अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है और बंदरबांट शुरू होगी। मखसूस नशिस्तों में कमाल की बात है, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते क्या कुछ कर रहा है वो सारी गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बातें कर दी हैं और किस तरह सिस्टम को हाईजैक किया है और मुज़ाहमत और मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी ने आज एक बात कर दी है और मुज़ाकरात हो पाते हैं या नहीं होते, या मुज़ाहमत ही चलती है या मुज़ाहमत नहीं चलेगी, ये बहुत सी चीज़ें अब ज़रा सामने अब आपके आना शुरू हो जाएंगी। 74 नशिस्तें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 74 नशिस्तें, 74 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक के अलावा बाकी जमातों में बांट दी गई। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले में पढ़ रहा था, मुझे तो समझ नहीं आई सुप्रीम कोर्ट ने कब का फैसले पे अमल दरामद कर दिया। यानी उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान ले लिया गया था और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ये बात अब कर रहे हैं, ये मैं तो फैसले में नहीं देखा। अब इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं कैसे इस फैसले पे कैसे भी, वहाँ तो सेक्शन 104 में तरमीम की गई है। तो ये जो कहना कि फैसले पे मैं इसमें मुतफरक दरख्वास्त इख्तियार कर रहा हूँ और मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ, इस पर हुक्म इम्तनाई लेना चाहता हूँ कि इनको रोका जाए, इनको जो है नोटिफिकेशन जो है ना इस पर अमल दरामद रोका जाए और हलफ लेने से भी रोका जाए इनको, इन सब को। ये इनका हक नहीं है, राइट नहीं है ना कि हक किस बात का, किस बुनियाद पर हक चलेगा, ये समझाए ना, किस बुनियाद पर हक चलेगा, आपके पास है क्या अभी तो। और अच्छा चलें बाकी चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। फैसला आपको पता है अभी फैसला जारी नहीं किया गया, तफसीली वजूहात सामने नहीं आई हैं और फैसला मुतनाज़ा भी है, बेंच पर एतराज़ भी है, फैसले पर 2 जजेस के दस्तखत मौजूद नहीं हैं और फिर भी अमल दरामद कर दिया। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 19 नशिस्तें, यानी अब इसको गिराने की कोशिश के लिए 19 नशिस्तें तो चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 नशिस्तें, पंजाब असम्बली की 27, सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल से मुराद ये है कि उनको दे दी गई हैं। मजमूई तौर पर 74 नशिस्तें जो है ना, ये सारा जो मामला है। और नून लीग की 43 मिल गई और पीपल्स पार्टी की 14 और JUI की 12 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की 21 मखसूस नशिस्तें, जिनमें से JUI को 8, नून लीग को 6, पीपल्स पार्टी को 5, यानी अब 21 से जो है ना ये हुकूमत बनाने के चक्कर में अब आगे आएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ANP को भी एक मखसूस नशिस्त मिल गई। मखसूस नशिस्तें झोली में डाल दी गई हैं, मगर उनके फॉर्म 47 के लास्टिक वाली शलवार तो मेरा उतर गई है ना जी। जिस इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच को फैसले को ना मानते हुए कई माह तक मखसूस नशिस्तें PTI को ना दी, उस इलेक्शन कमीशन ने आईनी बेंच के फैसले पर वही मखसूस नशिस्तें दूसरी जमाती जमात को दे दी। कमाल की बात ज़रा समझिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 5 नशिस्तें, जिनमें से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2-2, जबकि JUI को 1 सीट मिल चुकी है। पंजाब के ख़वातीन की 11 नशिस्तें जो हैं पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लेने से रोका हुआ है अब। और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने किया है और इसका मकसद यही है कि पाबंद बनाना है कि जो मर्जी हो जाए हलफ फौरी तौर पर हलफ लें और आगे तहरीक अदम एतमाद जो भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सोच समझ के, अभी मैं उनके लीगल स्ट्रेटजी से अब मैं इत्तेफाक नहीं करता, उन्होंने अभी तक एक सेक्शन 104 चैलेंज नहीं किया है, तो सेक्शन 104 चैलेंज करना बनता था, क्यों नहीं किया उन्होंने अब तक। और बड़े अरसे से, हालांकि मैंने जब चैलेंज किया वहीं आ जाए, उसी में आकर, यानी लंबा काम तो है नहीं, वहीं आकर आर्गूमेंट्स हैं। बार बार मैं कहता हूँ इनको, बार बार मैं ये कहता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई अमल नहीं किया। बहुत से लोगों को मैंने कहा और लेकिन ये फैसला इन्होंने कर रहा है। 12 जुलाई 2023 को 13 रुकनी बेंच में से 8 जजों ने एक्सटीरियर से फैसला दिया था और 2 ने और भी कहा था 10 और 11 बेसिकली बन जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जबकि 12 रुकनी बेंच में से 7 जजों ने फैसला दिया, इस पर तमाम 12 जजों के दस्तखत भी नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने फुर्ती दिखा दी। नोटिफिकेशन के तहत, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान करार दिए गए मेंबरों को दोबारा आज़ाद करार दे दिया गया और 8 रुकनी बेंच की अक्सरियती फैसला जुज़वी अमल दरामद करके कौमी असम्बली में कामयाब उम्मीदवारों को PTI का करार देने के नोटिफिकेशन आईनी बेंच से कलअदम होने की बुनियाद पर वापस ले लिए। समझने बात आप समझें, इस बात को समझना ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी गलती हैं। सेक्शन 215 नहीं चलेगी, चैलेंज किया। टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, ये मैंने चैलेंज किया हुआ और आज भी लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बना हुआ है, केस ही फिक्स नहीं करते, नहीं आते और फैसला कर लेते। और ये सेक्शन 104 के हवाले से नोटिस हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, कोई नहीं आया, जानबूझ के वो पेश नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो मैं खुद कहता रहा, मैंने इमरान खान साहब को भी जाके कहा था जेल के अंदर
लेकिन पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है, मैं यही कहूँगा। और इसका फैसला आप जाने और आपका काम जाने। ट्रम्प के हवाले से जो केस दर्ज कराना था ईरान और अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग का, वो दरख्वास्त खारिज होनी थी। पाकिस्तान में तो बनता नहीं है जंगी जराइम के हवाले से। हाँ, अमेरिका में कोई अगर मूव करे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से और बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर आए तो ये पर्चा दर्ज हो सकता है। लेकिन ये अर्जन जज जो 20 का अमीरुद्दीन राणा ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हम बमबारी करने पर अमेरिकी सदर के खिलाफ FIR खारिज दरख्वास्त जो है ना वो खारिज कर दी, मुस्तरद कर दिया कि रियासत पाकिस्तान ने दरख्वास्त की मुखालफत की। दरख्वास्त एक वकील ने दायर की थी। और बाजोड़ में बम धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और 2 पुलिस एहलकार जहाँ पर 11 ज़ख्मी हो गए। और बम धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर नाओगी फैसल इस्माइल की तैनाती चंद माह कमल हुई थी। वो नायत खुश मिजाज आदमी इंसान थे और अपने काम से इसका मशगला था। तहसीलदार अब्दुल वकील खान के पास से उनका सर्विस कार्ड, एक 5000 का नोट और चंद सादा कागज़ के टुकड़े मिले हैं जिन पर वामी मिसाइल दर्ज थे। शुनीद है कि अलीम गंडापुर ने मजम्मत करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। हालात आपके सामने हैं, जो कुछ हो रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करेगा, अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की। अब ये बातें ज़रा खुल के सामने आ रही हैं, जिसका फ़ैसला आपने करूँगा। बिलावल भुट्टो ने अब देखें बात उन्होंने कह दिया जी 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को फायरवॉल की बजाय तेज़ रफ्तार इंटरनेट देने की ज़रूरत है। आज इस सिंध में नौजवान और में कम से बच्चे के बदहाली, फाका कुशी और बीमारी तंग अगर दरिया सिंध में छलांग लगा खुदकुशी कर ली। इस उम्र में लगभग 20 बरस थी। और बिलावल साहब तो इंटरनेट की स्पीड को रो रहे हैं और इंटरनेट की स्पीड के आप खामोश बैठे रहे। जब फायरवॉल लगा रहा था आप कहाँ थे, किधर थे ये सारी चीज़ें? सारा जो कुछ हो रहा था जुल्म सारा साथ चल रहा था। और सिंध में जो कुछ हम सामने क्या हालात हैं, मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानी, कोई तो है जो इस मुल्क को सोचेगा, देखेगा। इस्टेब्लिशमेंट तो वो क्या कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा मान हुआ करता था कि ये मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए, यानी कम अज़ कम अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को बेहतर समझने के लिए ये हाथ एक किरदार अदा करेगी। लेकिन ये किरदार अदा नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। ये मुज़ाकरा वाली बात हतमी फ़ैसला इमरान खान करेंगे। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात मुख्तलिफ़ हलकों के साथ हों। मुख्तलिफ़ हलकों ने कहा कि सियासी जमातों का काम है, अगर ऐसा है तो फिर हम सियासतदान से मुज़ाकरात की बात करेंगे। अब ये सवाल है कि इस हवाले से क्या बात होगी, देखना है ये मुज़ाकरात वाली बात। लेकिन सियासत में किसी ना किसी तरह ले दो की बात तो होती है। और ये इमरान खान साहब को शुरू में जो बातें इस्टेब्लिशमेंट कहती रही, जो लोग कहते रहे, और मैं उस वक्त भी कहता कि नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट में जो तरीका है, जो सियासतदानों से जो किरदार है, उस तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में आए तो मैंने पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनाने को कहा कि उनके साथ मिलें, हुकूमत बनाएं, ताकि सियासी वाला मामला आए। और मैं ये नहीं कि कंप्रोमाइज हाई मॉरल स्टैंडर्ड के ऊपर मैंने बात की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि आप इसमें ऐसा कर लें या वैसा ले लें। मैं हाई मॉरल स्टैंडर्ड को लेकर हमेशा से चलता हूँ और उसी पे बात करता हूँ। और मेरा मकसद यही है कि आप तक सच्चाई और हक़ की बातें होती रहें। अब मुज़ाकरात, मेरा नहीं ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट एक मुज़ाकरात करने के मूड में, अगर मुज़ाकरात करने के मूड में होती तो ये रवैया जो रखा है तारीख़ में, ऐसा रवैया नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासती जबर हुआ है ना, वो मैंने इस पर एक सर्वे भी करवाया था, वो भी आपके सामने है। और उसमें भी नज़र आ गया था कि हालात क्या हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये बात मुज़ाकरात की तरफ जाती है या नहीं जाती। मुझे इसके हालात और चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। वो अपनी किताबों में, और देखें ना, 2 था 1 सीट के बाद सारा कुछ आ गया, इलेक्शन अगले साल 5 साल नहीं करना, आगे फिर ले जाएंगे, आगे कोटे बैठी हैं, कोटे हुए ऑलरेडी उनका फोकस आ गया। मैं नाउमीदी की बातें नहीं करना चाहता। जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे ना, इसका हाल मैं नहीं देखता। मैं आज से नहीं कह रहा, मैं 2022 से यही एक बात कर रहा हूँ, बार बार यही दोहराता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जेलों में अपने नहीं, इस मुल्क के लिए बैठे हैं। हमें पता है हम एक बेगुनाह, हमें पता है कि हमें सज़ाएँ देंगे, इसके बावजूद हमने मौक़िफ़ एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। 2.5 साल के बाद हमने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ अदालतों के ज़रिए इंसाफ लेकर ही बाहर आएंगे। और अदालतें क्या इंसाफ दे रही हैं पता नहीं, क्या कहें, हम तो और कुछ नहीं कह सकते। हम तो आपके सामने चीज़ें ही रख सकते हैं कि क्या है और क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं। इस मुल्क के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो कैसे ख़त्म होगी,
इसका फ़ैसला कोई मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, याद रखिएगा, बड़ा आसान है और जल्द होकर रहेगा।